जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चलो सोने मैथ पे स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों टाइम टेबल। क्लास 10th और 12th का टाइम टेबल आ चुका है दोस्तों, तो आज हम लोग उसको समझ लेते हैं कि टाइम टेबल कब है, कैसे है। ठीक है दोस्तों, और अब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। ठीक है, तो टाइम टेबल फॉर, थोड़ा सा मैं इसको साइज कम कर लेता हूँ। टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइम टेबल किसके लिए। टाइम टेबल तो क्लास 10th के लिए टाइम टेबल अभी हम लोग देखेंगे। क्लास 10th का भी मैं बताऊँगा, क्लास 12th का भी बताऊँगा। क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है वही मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो देखिए, क्लास 10th के लिए जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा हिंदी का होगा। पहले तो आप लोग टाइम जान लीजिए कि टाइम क्या है। टाइम टाइम है क्लास 10th के लिए दोस्तों। क्लास 10th के लिए टाइम है सुबह 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे AM से, AM टू 3 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट पढ़ने को मिलता है। तो 11:45 तक, 11:45 AM तक क्या हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा दोस्तों। सुबह 3:30 मतलब 3 घंटे, 3 hours 15 मिनट मिलता है आपको। ठीक है, 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट पेपर को रीड करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब पहला जो पेपर होगा, पेपर स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट, वो सब्जेक्ट कब एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर डे लिखता हूँ कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझते जाइए। पहला पेपर होगा दोस्तों, पहला जो पेपर है आपका होगा हिंदी का। हिंदी का पेपर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्या इसका पेपर होने वाला है, हिंदी का। तो हिंदी का जो पेपर होगा, ध्यान से समझिए, हिंदी का पेपर। तो हिंदी का पेपर होगा आपका 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है मेरे प्यारे भाइयों। 24 फरवरी, वाइट से ही लिखते हैं, 24 फरवरी। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा और उस दिन मंडे रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा। मंडे, सोमवार के दिन आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। मतलब ये है कि 24 फरवरी से ही आपका पेपर इंटर और हाई स्कूल दोनों का पेपर स्टार्ट है। अब आज तारीख है दोस्तों, कितना है आज, 19 नवंबर है दोस्तों। और आपके पास पूरा पूरी बहुत ज़्यादा समय है। उधर लगभग जनवरी के 31 दिन और उसमें 20 दिन मान लीजिए, 4 दिन मैं इसको छोड़ देता हूँ। और 30 और 20 है, मतलब कितना हो जाएगा, 50 51 दिन वो हो गया। 51 डेज इधर उधर हो गया। इधर आपके पास अभी यहाँ पर 10 दिन इधर इसमें नवंबर में है, और 31 दिसंबर तक, 31 दिन इधर दिसंबर में और 10 दिन इसमें। टोटल कितना दिन हो गया, एक एक 2 हो गया, 5 3 8, 8 1 9, यानी कि 92 डेज है टोटल आपके पास अभी। कितने दिन, 92 डेज दोस्तों। तो 92 डेज में आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं अभी मतलब इसको अलग से वीडियो बना के प्लान बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ। तो पहला हिंदी का पेपर 24 फरवरी मंडे को है। ठीक है, दूसरा जो पेपर आपका होगा क्लास 10th वालों का, मैथ्स का पेपर होगा। देखो भाई, मेरा सब्जेक्ट आ गया मैथ्स। मैथ्स का पेपर होगा और ये पेपर होगा 1 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मार्च को। और आपको पता है कि 24 तारीख को ये 2024 चल रहा है ना। 2024 एक लीप ईयर है। क्या है दोस्तों, लीप ईयर। लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का जो मंथ होता है, 28 दिन का ही, 29 दिन का होता है। कितने दिन का, 29 दिन का होता है। बाकी तो 28 डेज होता है, लीप ईयर नहीं रहेगा तो। और 29 डेज रहेगा ये। तो लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, ये 4 से कटना चाहिए, तो 4 से कट रहा है 2024। ठीक है, तो मेरे बात को ध्यान समझिए। इसमें 29 फरवरी तक रहेगा, तो कितना दिन मिलेगा मैथ को, मैथ की तैयारी करने के लिए, 25 26, आपको 25 मिल जाएगा। 25 26 27 28 29, यानी कि 1 2 3 4 5 दिन आपको तैयारी करने के लिए मैथ का समय मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से तैयारी हो सकता है। और मैथ्स 1 मार्च है को पेपर होगा, और उस दिन पड़ेगा दोस्तों शनिवार, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे पड़ेगा दोस्तों। तो बिल्कुल मंडे को पेपर देंगे आप, इसके बाद वीकेंड के
लास्ट में सैटरडे को पेपर देने वाले हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया। तीसरा जो पेपर आपका होगा, और मैथ का तैयारी करने के लिए मैं बता दूंगा आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैथ मैं ही पढ़ाता भी हूँ यूट्यूब पे। तो मैथ तो बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी और भी बहुत एक से एक चीज़ करने वाला हूँ। और आपको ये दिखाई दे रहा है कि डिजिटल अब टैब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो और भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। और बोर्ड पे पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा, व्हाइट बोर्ड पे जो मैं अपना फेस दिखा कर पढ़ाता हूँ वहाँ भी पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो मैथ के बाद आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा संस्कृत का होगा। संस्कृत को लास्ट में रखता है, लेकिन अभी यहाँ पर रख दिया है संस्कृत। संस्कृत का पेपर हो जाएगा दोस्तों 3 मार्च को। देखो भाई यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है आपको, संस्कृत थोड़ा आसान भी है ना, तो टाइम नहीं है। सैटरडे है तो अभी ये हो जाएगा आपको, मंडे को पेपर होगा, बस संडे का तैयारी करने का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। संस्कृत का पेपर हो गया। और चौथा साइंस का पेपर अब होगा दोस्तों। देखो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस। तो साइंस का पेपर होने वाला है कब आपका, 4 मार्च को। ओहो भाई साहब बताओ यार, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है भाई। देखिए 24 फरवरी को 5 दिन का समय मिल जा रहा मैथ। मैथ का बस संडे को एक दिन मौका मिलेगा संस्कृत। और संस्कृत का पेपर जैसे ही देकर आएंगे आपको, साइंस का अगला दिन पेपर रहेगा। तो साइंस का तैयारी तो करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो साइंस का तैयारी करने के लिए आपको जो हिंदी और मैथ के बीच में जो 5 दिन का गैप है दोस्तों, उसी में 2 दिन आपको साइंस का तैयारी करना पड़ेगा, 3 दिन मैथ का तैयारी करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये मंडे हो गया, यहाँ पर ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे का दिन है और उसी दिन आपको पेपर हो जाएगा। तो मैं इसको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी टाइम टेबल में लिखवा देता हूँ। साइंस का हो गया, फिर इंग्लिश, फिर इंग्लिश का पेपर होगा दोस्तों आपका। तो इंग्लिश का पेपर होगा, इसके लिए आपको 7 मार्च को पेपर होगा, 7 मार्च, ठीक है। 7 मार्च को पेपर होगा, और 7 मार्च को पेपर है दोस्तों। और यहाँ पे उस दिन पड़ रहा है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे। और लास्ट पेपर आपका हो जाएगा कौन सा, इंग्लिश के बाद क्या हो जाएगा, एसएसटी का, मतलब सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी सोशल स्टडी जो है 11 मार्च को हो जाएगा आपका। 11 मार्च को पेपर हो जाएगा, और ट्यूसडे दिन पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है दोस्तों, ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक होली आपका अगर देखा जाए तो होली कब है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी एक बार बताता हूँ कि होली कब है, ठीक है। होली 2025 कब है। होली से पेपर 14 मार्च को पेपर है भाई, नहीं सॉरी 14 मार्च को होली है भाई। तो बताओ होली से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जा रहा है। होली जो है, होली 14 मार्च को है दोस्तों, और आपका पेपर समाप्त हो गया है 11 मार्च को। एकदम इंजॉय करिए, ठीक है, मस्त। चलिए अब क्लास 12 के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लास 12 का, क्लास 12 का, क्लास 12 टाइम टेबल, ठीक है। क्लास 12 टाइम टेबल, इन लोग का टाइम टेबल क्या है, पहला है, पहला पहला जो सब्जेक्ट है दोस्तों, हिंदी का पेपर है, हिंदी का ही पेपर है। आइए 24 फरवरी को स्टार्ट होगा। और इन लोग का टाइम क्या है दोस्तों, टाइमिंग क्या है, इनका टाइमिंग है मेरे प्यारे भाई, इनका टाइमिंग जो है, टाइमिंग होगा दोपहर में होता है 2 PM से लेकर के 2 PM टू 5:15 PM तक, 3 घंटे, इनको भी 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये है। तो 24 फरवरी यानी कि मंडे को क्या होगा, पेपर स्टार्ट होगा, वही जब क्लास 10th का स्टार्ट होगा तो वो साथ ही में स्टार्ट होने वाला है। फिर दूसरा इनका पेपर है दोस्तों, दूसरा पेपर है इनका बायोलॉजी। कई लोग बायोलॉजी से पढ़ते हैं या फिर मैथ से पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी या फिर मैथ। जो बायोलॉजी का जो पेपर देगा बायोलॉजी का देगा, मैथ का जो देगा मैथ का पेपर देगा। बायोलॉजी या मैथ का पेपर हो जाएगा 3 मार्च को। देखिए इनमें समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है भाई, 5 दिन उधर मिल गया, 6-7 दिन समय मिल गया। 3 मार्च को पेपर है, 3 मार्च को पेपर है बायोलॉजी मैथ का, और उस दिन पड़ रहा है दोस्तों फिर मंडे को। बताओ 7 दिन का पेपर टाइम मिल रहा है। मंडे को एग्जाम देकर फिर अगला मंडे को एग्जाम देंगे, क्या बात है, बहुत शानदार। इन लोग के लिए कितना बढ़िया टाइम मिल रहा है भाई। 10th वाले बच्चे, मेरे बच्चों के लिए क्यों इतना कम समय मिल रहा है। मैं बोर्ड वालों से बात करूँगा, यूपी बोर्ड वाले से, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझसे बात करेंगे सब। फिजिक्स, फिजिक्स का पेपर आपका होगा क्लास 12th का 6 मार्च को। 6 मार्च को आपका, 6 मार्च को ही पेपर हो जाएगा फिजिक्स का। और फिजिक्स जो है कि बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है, यानी थर्सडे, थर्सडे को पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ भी समय मिल रहा है भाई, और 10th वाले बच्चों के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। देखिए भाई यहाँ पर इन लोग का समय ही नहीं मिल रहा है संस्कृत और साइंस का तैयारी करने के लिए, बहुत अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ, ठीक है। फिजिक्स के बाद आप पेपर होगा क्लास 12 का केमिस्ट्री, केमिस्ट्री
रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, अरे स्पेलिंग नहीं मुझे नहीं पता है क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो पेपर होगा दोस्तों 8 मार्च को, देख रहे हो इन लोग को एक कम से कम एक दिन तो समय मिल गया, 8 मार्च को तैयारी करने का समय मिल गया। आप लोग तैयारी केमिस्ट्री का कर लेंगे, जो 7 दिन स्टार्टिंग में मिल रहा है ना उसी दिन उसी में, तो 8 मार्च को आप तैयारी कर लेंगे केमिस्ट्री का। और 8 मार्च को दोस्तों केमिस्ट्री का पेपर कब है? हाँ 8 मार्च को, शनिवार को भाई, सैटरडे को। बहुत अच्छा, सैटरडे को पेपर हो जाएगा। फिर 5वां केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी हो गया। अब इंग्लिश का पेपर, देखिए अभी तो क्लास 12th में बहुत सारे पेपर होते हैं ना यार, कौन कौन चित्रकला, तो ये वो फलाना सब बहुत सारे हैं, तो उसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। जो मेन सब्जेक्ट जो कॉमनली ये सब लोग लेते हैं जर्नल में, तो इसी को मैं बता रहा हूँ। 12 मार्च यानी 12 मार्च को, देखिए होली से पहले ये भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन पहले बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे होली आप लोग, मज़ा आएगा। फिर क्या हो जाएगा, 12 मार्च को हो जाएगा आपका, ये दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन दोस्तों ये हो जाएगा आपका पेपर, समाप्त हो जाएगा इंग्लिश का पेपर। तो मैंने क्लास 12th के लिए बता दिया। यहाँ पर गैप मिल रहा है, कितने दिनों का गैप मिल रहा है दोस्तों? 7 डेज़ का। 7 डेज़ में ही आप लोग तैयारी अच्छे से इधर कर लेंगे, ये इधर क्या नाम है, केमिस्ट्री मिस्ट्री का तैयारी कर लेंगे। और 3 से 4 5 यहाँ पर समय मिल रहा है आपको फिजिक्स के लिए 2 डेज़ का समय आपको इधर मिल रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल ही समय नहीं मिल रहा है, 1 डेज का समय मिल रहा है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर 9 10 11 3 दिन आपको समय यहाँ पे मिल रहा है, 3 डेज यहाँ पर आपको समय मिल रहा है किसका एग्जाम के लिए? इंग्लिश के लिए। इंग्लिश पेपर आसान आता है, हिंदी पेपर आसान आता है। 10th बच्चों के लिए कितना समय मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पर 10th बच्चों के लिए 5 डेज ही टाइम मिल रहा है मैथ की तैयारी करने के लिए। और 5 डेज के बाद यहाँ पर एक दिन यहाँ पर इन लोगों को समय मिल रहा है संस्कृत के लिए, 1 डेज संस्कृत के लिए। फिर यहाँ पे 0 डेज है, जीरो डेज आपको यहाँ पर तैयारी करने के लिए मिल रहा है किसका? 0 डेज बोलेंगे 4 मार्च को, क्योंकि संस्कृत का पेपर आप देकर आएंगे, कुछ घंटों आप सोएंगे भी तो कुछ घंटों का ही तैयारी करने के लिए मिला है साइंस का। ये हमारे हिसाब से गलत बता दिया सब। फिर यहाँ पर 4 से 5 6 2 दिन यहाँ पर फिर तैयारी करने के लिए मिलेगा, 2 डेज आपका इंग्लिश का पेपर के लिए। फिर SST के पेपर के लिए 8 9 10 3 दिन, 3 डेज तैयारी करने के लिए। 12th वाले को तो बहुत अच्छा है भाई, समय मिल रहा है अच्छा खासा। उससे नहीं मतलब है दोस्तों, समय मिले या ना मिले, आपको समय भरपूर है। अभी 92 डेज है, अभी 92 डेज है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 92 डेज लेफ्ट। अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो ये आपका टाइम टेबल हो गया, टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम। टाइम है क्लास 10th वालों का 8 साढ़े 8 बजे से 11:45 AM तक। सब्जेक्ट हिंदी का 24 फरवरी मंडे को है, मैथ का 1 मार्च को है, सैटरडे को है, संस्कृत का 3 मार्च को मंडे पड़ रहा है, साइंस का पेपर 4 मार्च को है, इंग्लिश का पेपर 7 मार्च को है, SST का पेपर 11 मार्च को है दोस्तों। होली 14 मार्च को है। और क्लास 12th का टाइमिंग रहेगा 2 PM से लेकर 5:15 PM तक। हिंदी का पेपर होगा 24 फरवरी को, बायो या मैथ जो लिया रहेगा उसको 3 मार्च को पेपर हो जाएगा, फिजिक्स का 6 मार्च को हो जाएगा, केमिस्ट्री का 8 मार्च को, इंग्लिश को 12 मार्च को हो जाएगा। अब मैं क्लास 10th बच्चों के लिए मैं स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है सभी सब्जेक्ट के लिए। और आपको मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ पर करता हूँ, बिग अनाउंसमेंट। क्या दोस्तों? बिग अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट मेरा ये है कि क्लास 10th के लिए जो मेरे क्यूट से क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे क्या पढ़ा रहा था दोस्तों? अभी तक मैथ पढ़ा रहा था। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था? मैथ्स पढ़ा रहा था। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, जानते हो क्या? अब मैं पढ़ाने वाला हूँ इनको दूसरा चीज़ जो पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मज़ा आया ना भाई? तो मज़ा आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ मज़ा आएगा। तीसरा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है? यही टैब पे पढ़ा दूंगा, क्योंकि बोर्ड जो होता है, जो मैं खड़ा होकर जो वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, वाइट बोर्ड पे मैथ पढ़ाना पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने के लिए डिजिटल होना ज़रूरी है। जैसे डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड तो मेरे पास नहीं है, तो टैब है, तो टैब पे पढ़ा दूंगा अच्छे से। बुक यहाँ पर PDF ओपन कर लूँगा और उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझा भी दूंगा। भले मेरा फेस दिखाई नहीं देगा, उससे क्या मतलब है? फेस तो मेरा एग्जाम में नहीं आएगा ना भाई, आपको पढ़ने से मतलब है। और मैथ का जो भी क्लास कराऊंगा तो बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है? तो वहाँ से भी बातचीत हो जाएगा।
फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ाऊँगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको यही बताना था। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, बाय।